जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस टेस्ट 61 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीरा है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लोएम द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल रंग में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 40%। अगला प्रश्न है, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीरोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टिन एवं सीसा का। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाइकेन से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 20। अगला प्रश्न है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिलिरुबिन के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमनियोसेंटेसिस। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आइसोप्रोपीन का। अगला प्रश्न है, मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंटीबॉडीज। अगला प्रश्न है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च रक्तचाप का। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन बी तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाओं का। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कटक, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तूफानी यानी तूफान आने का। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, मृदा सुधारक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिप्सम। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीडीसी। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यकृत यानी लीवर को। अगला प्रश्न है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कवक और शैवाल से। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य से।